हेलो स्टूडेंट, मैं गोविंद गुप्ता। आज हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टेबल पढ़ी थी। उसमें हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी अलग अलग एंगल पे। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको। देखिए क्या है स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, साइन 45 डिग्री डॉट साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री और cos 30 डिग्री। ठीक है, मतलब इस डॉट का मतलब हो गया इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को माइंड में रखना है और किसकी वैल्यू कितनी होती है वो ध्यान रखना है। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आप। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में देखेंगे, 1/2 होती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये प्लस का साइन प्लस की जगह आ गया। cos 45 की डिग्री आप टेबल से देखेंगे तो 1/√2 मिलेगी आपको। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। आप टेबल में देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। आप देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 1 आ गया। ठीक है, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, 2 √2, फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 1 को √3 से करेंगे तो √3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 को √2 से करेंगे तो 2√3 आ गया, 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए 2√2 और 2√2 का एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 2√2। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, अब 2√2 में 2√2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको इजीली सॉल्व करना आता है। 2√2 को 2√2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को √3 से करा आपने मल्टीप्लाई तो √3 आ गया। अब इसका आंसर यही आ गया अपने पास। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये, मतलब इसको आपने सोल्व किया तो इसका आंसर अपने पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे आपको समझ में, इसको नोट कर ले आप। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ऐसा ही है। अब आप पूरी वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लिया आपने। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री, फिर है cos 30 प्लस, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, cos 60 sin 30, cos 60 और sin 30 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, सब आप टेबल से सोल्व कर लेंगे। sin 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट होगी, √3/2। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। cos 30 की वैल्यू भी आपको कितनी मिलेगी टेबल में, √3/2 मिलेगी। फिर प्लस का साइन प्लस की जगह, cos 60 की वैल्यू आपको 1/2 फाइंड आउट होगी, मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू भी 1/2 फाइंड आउट होगी। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर सकते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ओनली 3। ठीक है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो ओनली 1 आ गया, और 2 2 जा 4 आ गया। अब इसका एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, इसका एलसीएम आ गया 4। ठीक है, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर 4 को 4 से डिवाइड किया, फिर वापस से 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। 3 और 1 4, 4/4, तो 4/4 को कैंसिल आउट किया तो कितना आंसर आ गया अपने पास, 1 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये परेशान कर रहा होगा कि ये 3 कैसे आया। ठीक है, इसको यहाँ पे समझ ले आप, जैसे √a मल्टीप्लाई √a होता है। यदि रूट में दोनों नंबर सेम होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होने पर केवल a ही आंसर देता है आपको। ठीक है, रूट हट जाता है उसका, तो इसका आंसर आ गया a। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, √3, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको 3 नंबर ही देगा। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आप नेक्स्ट
जो क्वेश्चन कराऊंगा पहले उनसे रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उन फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। उस एक्सरसाइज में क्या क्या फॉर्मूले हैं, वो कैसे जनरेट हुए, वो उनकी बात करते हैं पर, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसमें मैंने स्टार बना दिया, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस वाले इक्वेशन से आप 3 फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन से, मैं ओनली साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो आप कैसे निकालेंगे, 1 को अपनी पोजीशन पे रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया यहाँ से। एक फॉर्मूला तो इससे ये आ गया ए ना, ठीक है। अब इससे बी वाला फॉर्मूला निकालते हैं अपन। अब यहाँ से आप कोस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा को अपनी पोजीशन पे रखेंगे, इस 1 में से अब की बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। ये सेकंड हो गया। अब इससे थर्ड वाला क्या निकालेंगे अपन, ओनली साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, ये साइन थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थर्ड फॉर्मूला आ गया। और अब यहां से कोस स्क्वायर थीटा से केवल कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये एक फॉर्मूले से आपने 4 फॉर्मूले जनरेट कर लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया ना, यही बता रहा था मैं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इससे आप 4 फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। अब सेकंड फॉर्मूले की बात करें अपन, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या याद रखेंगे आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे रिलेटेड भी आप कितने फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं, वही 4 फॉर्मूले। तो अपन जनरेट कर लेते हैं, 1 मिनट। पहले अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा की ओनली यहां से। तो मैं क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस पे स्टार पॉइंट बना देता हूं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब 1 को इस साइड एस कर दिया, ठीक है। तो ये तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया। और बी निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो निकल रखा है, तो बी को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब टेन थीटा निकालेंगे ओनली, तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट ऑफ हो जाएगा, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ओके। और सी वाला फॉर्मूला, अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, इसका रूट ऑफ, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ आ जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से इस फॉर्मूले से आपने 3 फॉर्मूले जनरेट कर लिए, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब अपन नेक्स्ट वाला फॉर्मूला और पढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ओके स्टूडेंट। अब इधर देखो थर्ड फॉर्मूला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूले बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, ठीक है। तो क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या याद रखेंगे आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से भी आप जनरेट करेंगे, पहले अपन कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या बना, कोसेक स्क्वायर थीटा में से क्या लेस हो गया, 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर बी वाला फॉर्मूला बनाया अपन ने, केवल कोट थीटा की वैल्यू, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या बनी, रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। सी वाला, आपको कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से नोन है, तो आप यहां से रूट ऑफ निकालेंगे इसका, तो कोसेक थीटा
इक्वल टू रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला, इससे रिलेटेड आपने 3 फॉर्मूले और जनरेट कर लिए। आगे बात समझ में? ठीक है, अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला, ये तो 3 तो थे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट। अब कुछ और फॉर्मूले उनको और ध्यान रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? फोर्थ वाला। फोर्थ फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ओनली टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ओनली टेन थीटा का, ठीक है। और फिफ्थ वाला फॉर्मूला होता है कोट थीटा। आपको पता है टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बस बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने इन पे डबल स्टार बनाए, ठीक है। तो आपके पास टोटल मिला के 5 फॉर्मूले हो गए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बताया सबसे पहले, फिर क्या बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताया सेक स्क्वायर थीटा, जो लिखा हुआ है भी, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला बताया मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके, ये थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला बताया मैंने टेन थीटा का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और कोट थीटा का कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब आप इन फॉर्मूलों का अपने आप रिवीजन करना, अच्छी तरह इनको स्टडी करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे। ओके, थैंक यू।